लोग बिग बॉस में तब जाते हैं जब उनके करियर का डाउनफॉल चल रहा है, तब गए जब उनका करियर ऑलरेडी पीक पे चल रहा था। उनके डेली व्लॉगिंग चैनल पे 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ रहे थे, इंस्टा पे भी बहुत अच्छी रीच थी। इतना नहीं, उनके गाने भी ऑलरेडी पहले से भी आ रहे थे और कॉमेडी चैनल पर भी गाड़ियों और एक्टिंग का हैरेसमेंट चल रहा था। अब इसी की बात वो बिग बॉस में चले गए, जिसकी वजह से उनकी हाइप 10 गुना हो गई। जो व्यूज 1 या 2 मिलियन थे अब वो 10 मिलियन हो गए। स्पॉन्सरशिप, पैसा, फेम सब कुछ मिला उन्हें बिग बॉस के आने के बाद, और उसी के साथ मिला बहुत ज्यादा हेट। अब हेट कैसी, देखो बिग बॉस में से एल्विस यादव के बाहर आने के बाद काफी ज्यादा ऐसे मीम और काफी ज्यादा ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि लोग एल्विस यादव को ट्रोल करना चाह रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग एल्विस यादव ने कई बार ये कहा है कि नेगेटिव आज चल रही है किसी दूसरे बंदे की। अब ये चीज सच है गलत है कोई नहीं जानता, और मेरे ख्याल से ये चीज ऐसी नहीं है, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है ये सारी चीजें फन वे में ही हो रही थी और टोटली अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा था। कोई पर्सनली जाके नहीं कर रहा था। अगर किसी को नेगेटिव पीआर करनी होती है तो सबसे पहला उनके पास हथियार होता है पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर। पर यहाँ पे जितनी भी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी उनकी एक्टिंग और पुराने कहे हुए स्टेटमेंट के ऊपर हो रही थी, जो कि मेरे ख्याल से सही थी और काफी ज्यादा फनी वे में थी। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद धीरे धीरे करके और ज्यादा बातें बनने लगी। अब इसी में से एक चीज ये थी कि वो कट्टर हिंदू पहले कहते थे अपने आप को, अब वो हिंदू नहीं रहे हैं, ये नहीं रहे हैं, वो नहीं रहे हैं, और लोगों ने तो ऐसे सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है और ऐसे कुछ ये चीज भी हुई थी। ये चीज कह सकते हैं क्रिटिसाइज करने वाली थी। अब इसके ऊपर उन लोगों ने फिर से कह दिया कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपोलॉजी मानता हूँ, सब ठीक है। पर जहाँ तक मुझे एक चीज जो गलत लगी वो ये नहीं थी, वो ये चीज थी, क्योंकि मेरे ख्याल से जो अपने आप को कट्टर हिंदू मानेगा, मतलब लेडीज की रिस्पेक्ट करेगा, मतलब ऐसे बिकिनी डांस वाले चीजों में तो नहीं घुसेगा। अब चलो इसको भी साइड कर देते हैं। ऐसी और सारी चीजें होने लगी, इनके पास फेम भी आया, स्पॉन्सरशिप भी आए, पैसे भी आए। देखो अभी तक जो चल रहा था वो था ट्रोलिंग और ऑनलाइन क्रिटिसिज्म, जिसको झेला जा सकता था, जिसके ऊपर बात करके इसको खत्म किया जा सकता था। पर फिलहाल जो कुछ भी हुआ है वो कंट्रोवर्सी से थोड़ी आगे वाली चीज है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट एलिगेशन लगाए गए हैं एल्विस यादव के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा बड़े हैं। पर वो है क्या, तो आइए जान ले। तो देखिए हाल ही में यूपी में रहने वाली बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने कुछ लोगों पे एलिगेशन लगाए। देखिए ये एक एनजीओ से जुड़ी हुई है जो कि पीपल फॉर एनिमल्स के लिए काम करता है, जिसमें एनिमल्स की रक्षा की जाती है, जिसमें एनिमल के बारे में सोचा जाता है, उनके खिलाफ जो एक्शन लिए जाते हैं उनके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं। ऐसे काफी ज्यादा मुद्दे इन लोगों ने हाल ही में भी उठाए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर यहाँ पे इन लोगों ने ये चीज उठाई कि नोएडा में कुछ ऐसी रेप पार्टी वगैरह, कुछ ऐसी गैंग्स हैं जहाँ पे सांपों को बेचा जा रहा था, उनके जहर को बेचा जा रहा था और उनसे नशे किए जा रहे थे, वो भी इल्लीगल। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये अपने देश में कोबरा और पाइथन की जितनी भी ब्रीड्स हैं वो सारी इंडेंजर्ड है, यानी कुछ ही समय में वो खत्म होने वाली हैं। इसी वजह से हमारे देश में इसके खिलाफ काफी ज्यादा सख्त कानून है। इनकी तस्करी वगैरह करना और उनको बेचना नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है। इसी के चलते जब एफआईआर वगैरह की गई तो कुछ लोग पाए गए, जिनमें से 9 लोग गिरफ्तार हुए और कई सारे सांप भी ऐसे पकड़े गए और काफी थोड़ा बहुत वेनम भी मिला, जो कि 20 ml का था। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसमें से एक इंसान पकड़ा जाता है जिसका नाम था राहुल यादव। अब कहा यह जाता है कि राहुल यादव ने खुद अपने सामने से कह दिया था कि एल्विस यादव को वो जानते हैं और एल्विस यादव की वजह से ही ये सारी रेप पार्टी कंडक्ट की जाती है। अब ये सारी बातें राहुल यादव ने खुद कही है या नहीं कही है वो किसी को भी नहीं मालूम। ये सारी बातें एनजीओ वालों ने और खास करके बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने खुद अपनी तरफ से फैलाई है कि हाँ इसमें एल्विस यादव का भी हाथ है। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में बताया था कि ये सारी बातें जो कुछ भी हो रही हैं वो एनजीओ उठा रही है। अब आपको ही मालूम होगा कि एनजीओ की मेन अर्निंग और मेन जो काम करते हैं वो किस पे बेस होती है, फंडिंग के ऊपर। वो फंडिंग किसी की, काफी सारे बिजनेसमैन होते हैं वो फंडिंग करते हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें फंड करती हैं। पर अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो बीजेपी सांसद है, एल्विस यादव भी तो राइट विंग आइडियोलॉजी को ही सपोर्ट करता है, यहाँ पे एल्विस यादव के खिलाफ क्यों चले गए? यहाँ पे वो बीजेपी के हैं या नहीं है वो वाली बात नहीं है। असल में आपको ही मालूम होगा कि एनजीओ जितनी ज्यादा हो सके वो लाइमलाइट में आने की कोशिश करता है। जानबूझ के ये लोग ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से लाइमलाइट में आ सके, इन लोगों की बातें लोगों के पास पहुंच सके, इनके एनजीओ को रिकॉग्नाइजेशन मिल सके, जिसकी वजह से जो लोग भी इनके एनजीओ में फंडिंग देना चाहें वो दे सकें। इसकी वजह से कुछ ही समय पहले इसी एनजीओ ने इस्कॉन मंदिर के ऊपर भी कुछ एलिगेशन लगाए थे। इन लोगों ने ये एलिगेशन लगाए थे कि इस्कॉन मंदिर के जितनी भी गौशाला है वहाँ पे बछड़ों को और गायों को प्रॉपर खाना वगैरह नहीं मिल रहा है और वहाँ पे एनिमल स्किन की तस्करी वगैरह हो रही है, वहाँ पे स्मगलिंग वगैरह हो रही है। इसके ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशन लगाए गए। बाद कौन ने डायरेक्टली उन्हें कह दिया कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी शंका है तो आप खुद हमारी जितनी भी चाहे गौशाला में आके दे सकते हैं। वहाँ पे आपको अगर थोड़ा बहुत भी कुछ एविडेंस ऐसे हमारे खिलाफ मिल जाते हैं तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। डायरेक्ट ने वीडियो के भी प्रूफ दे दिए, जिसकी वजह से इनके मुँह
बंद हो गए। पर इसमें भी इनका फायदा हो गया क्योंकि ये लाइमलाइट में आ गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों ने जितनी भी एलिगेशन लगाए हैं वो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी प्रूफ इन्हें चाहिए थे वो मिल चुके थे, जितने लोग इनको पकड़ने थे वो पकड़े जा चुके थे, सांप भी पकड़े जा चुके थे, एनिमल्स के जो वेनम वगैरह थे, जो स्नेक के वेनम थे वो भी पकड़े जा चुके थे। पर बात ये थी कि अभी तक ये बात है लाइमलाइट में नहीं आई थी। अब इनको चाहिए थी लाइमलाइट की हाँ लोग रिकॉग्नाइजेशन तो करें। इसी की वजह से जानबूझ के इन लोगों ने एलिस यादव का नाम लिया, जिसकी क्योंकि इनको भी मालूम है कि इस टाइम पे एलिस यादव का नाम। अब आप लोगों को मुझे देखकर और मेरी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा होगा भाई ये तो इसका चूतिया कोई फैन होगा इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहली बात आप लोग भी जानते हैं अगर किसी के खिलाफ ऐसे अगर एलिगेशन लगते हैं तो सबसे पहला वो काम करता है कि वो चुप हो जाता है और उसके बारे में बात करना बंद कर देता है जब वो गलत होता है। ऐसी बातें ऐसे एलिगेशन आपने बहुत बार देखे होंगे और जब सामने वाला चुप हो जाता है तो उसके खिलाफ एंड में एक्शन निकल ही आता है। पर यहाँ पे एलिस यादव चुप बिल्कुल भी नहीं रहे। उन्होंने सामने से वीडियो सबके सामने रिलीज की इंस्टाग्राम पे और अपने ब्लॉग वगैरह में बोला कि अगर मेरा इस चीज में अगर 1% भी या 0.1% भी इन्वॉल्वमेंट अगर पाया जाता है तो मैं अपने आप को पूरा जिम्मेदार मानूंगा इन सारी चीजों के। और मेरे ख्याल से मैं यहाँ तक मानता हूँ अगर गलत होते तो मेरे ख्याल से इस मुद्दे को साइड लाइन कर देते और इसके ऊपर बात करना भी पसंद नहीं करते। ये क्या कोई भी नहीं करता। पर स्टिल अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आइए प्रूफ पे बात ही कर लेते। मेनका गांधी की तरफ से ये कहा गया कि एलिस यादव रेप पार्टीज वगैरह करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं, उनकी सप्लाई करते हैं और उनकी फोटो है वो इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपलोड करते हैं। अपने फिल्म में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर। उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप जिसमें से ये फोटो सबके सामने दिखाई गई। अब बात ये है कि ये वीडियो और ये जो पोस्ट वगैरह है वो आज से करीब 7 से 7.5 महीने पहले है, मार्च के महीने की है। और ये वीडियो असल में नोएडा की नहीं है जो इन्होंने एलिगेशन लगाई थी, ये नोएडा और उत्तर प्रदेश की बात है। असल में ये जो वीडियो है वो गुड़गांव की है, क्योंकि यहाँ पे फजलपुरिया का 32 बोर वाला गाना शूट होना था और वहाँ पे एलिस यादव को भी फीचर करना था। और वहाँ पे ये जितनी भी एनिमल्स थे, अकेला ये एक सांप नहीं था, ऐसे और भी सांप थे, एक लिजार्ड भी था वहाँ पे। ये सारे एज अ प्रॉप लाए गए थे जिसकी वजह से वो उन्हें वीडियो में दिखा सकें। और इतना ही नहीं, ये सारे जितने भी स्नेक्स और जितने भी रेप्टाइल्स थे, एनिमल्स थे, वो सारे उस सॉन्ग के म्यूजिक वीडियो में हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे प्रोपेगेंडाज है, क्योंकि आपने भी हाल ही में देख लिया होगा कि एलिस यादव के खिलाफ जब भी कोई मुद्दा उठता है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं से इनके अगेंस्ट वाली आइडियोलॉजी के लोग आ जाते हैं, जिसमें सबसे आगे है ये चिड़ियाघर का भालू यानी जू बियर। देखिए ये कुछ लोग हैं वो एलिस यादव से इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं, वैसे तो अपने आप को फैक्ट चेकर बताते हैं, पर इन लोगों से या फिर इन जैसे आइडियोलॉजी वाले लोगों से इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं जब भी इनके खिलाफ कुछ भी निकल आता है, कोई गलत बात भी निकल आती है तो उसको ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे वो सच लगने लगती है। और ऐसे कैंपेन चलते हैं और ये मानो या ना मानो ये पेड कैंपेन है। और सिर्फ पेड कैंपेन नहीं, इन लोगों के मन में भी एक पर्सनल हेट बैठी हुई है एलिस यादव और इन जैसे कई सारे लोगों के लिए जो इन जैसे लोगों को सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं। और इनके पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जहां एलिस यादव को सही चीज पे एक्सपोज कर सकें, फिर ये लोग अपने तरफ से प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं जहां पे वो एलिस यादव को सिर्फ और सिर्फ डिफेम करते हैं और उनकी इमेज को दलील करते हैं सबके सामने। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एलिगेशन वगैरह लगाएं, इसके ऊपर FIR वगैरह हुई है, जो होगा वो लीगल केस वगैरह है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नाम लगाए गए हैं एलिस यादव के ऊपर मेरे ख्याल से वो गलत हैं और जो कुछ भी होगा वो तो प्रशासन देखेगा। और सिर्फ ये मैं नहीं, खुद एलिस यादव ने भी कहा। बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक